जी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, और एक जब नेगेटिविटी आपके साथ में थोड़ी सी आ जाती है तो क्या किस तरीके से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे इन चीजों को जी, कि जी। क्या चीजें आपको करनी है इंटरव्यू में और क्या चीजें नहीं करनी। सर मेरा टीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू गुड़गांव में हुआ था। अच्छा। और पीआरटी का इंटरव्यू भोपाल में। कहाँ हुआ था पीआरटी वाला? मेरा भी सर भोपाल में ही हुआ था। तो वहाँ टकराए नहीं? बस इनसे मुलाकात उस समय नहीं हो पाई थी हमारी। हाँ। ठीक है, लेकिन भोपाल ही दोनों का इंटरव्यू था पीआरटी का। और सर एक चीज और थी, जो पीजीटी मैथ्स का मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा भी एएफएस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गुड़गांव में हुआ था। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि पहले पता चल गया होता तो ज्वाइनिंग से पहले शादी कर लेते, ज्वाइनिंग के बाद इनकी शादी हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंग्लिश के लिए कुछ प्रिपेयर करके आए हो, तो एक बहुत सॉन्ग छोटा सा था। तो एक कैंडिडेट तो ये हुआ कि वो घुसे अंदर और उसके बाद तुरंत ही आ गए। इंग्लिश में पूछा है हिंदी में? नहीं, हाँ सर, अब ये चीज़ सुन लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। उनने जैसी फाइल को ओपन किया तो उनने मुझसे सबसे पहला जो क्वेश्चन किया, वो प्रीवियसली वो वर्किंग इन अ केंद्रीय विद्यालय संगठन एज अ पीजीटी मैथ्स। ओके, सो मैथ्स योर फेवरेट सब्जेक्ट एज यू हैव मास्टर्स इन द सब्जेक्ट। तो मैंने कहा यस सर। तो उसमें उन्हें देखा कि मैं एमएससी फिजिक्स हूँ। पहला क्वेश्चन उन्होंने फिजिक्स से ही पूछ लिया। अच्छा। क्योंकि जब आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो मान लीजिए जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग होगी सर साउथ इंडिया में, ठीक है, तो प्राइमरी के जो स्टूडेंट होते हैं तो वो हिंदी नहीं जानते। एक काम करिए सर, आप चौक उठाइए, ये चौक लीजिए और सामने बोर्ड है और आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाइए। हाँ, प्राइमरी में? ये 12th का टॉपिक था सर। नहीं, प्राइमरी के इंटरव्यू में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाइए। सर कि जब आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एकदम भूल जाइए कि आप हैं क्या। आप एकदम से वो बच्चा बन जाइए। अगर 3rd क्लास के बच्चे की आप कोई पोएम पढ़ाने जा रहे हैं तो मेरे से भी ये गलती हो गई थी पीजीटी में। सर आपको पता है पीआरटी वाला जो टीचर होता है वो सब पढ़ाता है, मतलब ऑलराउंडर। हाँ, बोले आप मैथ से हट जाओ। जैसे अब तक हम मैथ्स ही पढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपको हिंदी भी पढ़ाना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ाना है। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ईवीएस भी पढ़ाएंगे और हमको मैथ्स भी पढ़ाएंगे। फिर उन्होंने वो आइसक्रीम मैन करके एक पोएम है। अच्छा। तो वो पूछा कि आप इसको कैसे पढ़ाएंगे। फिर सर अब साइकोलॉजी पर आ गए वो। अच्छा। ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा। फिर उन्होंने पूछा ये बताइए सर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और प्ले वे मेथड में क्या डिफरेंस है? तो मैं कॉन्फिडेंटली गई, मैंने टॉपिक लिखा पोएम और उसका नाम जो स्माइल है वो लिखा। फिर मैंने जो उसके कीवर्ड्स थे एक दो जो आते जा रहे थे बीच बीच में, वो भी लिखती गई। और ये भी चीज़ हो गई सर। मैं इसके बाद में सर 3 बार बोर्ड पर जा चुका हूँ अब तक, ठीक है। मेरा टाइम अराउंड 25 मिनट हो चुका था। फिर मैं 3 बार स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। हमारे साथ एक नया भारत बनाने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और बच्चे के फ्यूचर को गढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय के 2 टीचर हैं हमारे साथ। एक है वीरेंद्र सर और एक है करुणा मैम, जिन्होंने 2019 के एग्ज़ाम में केंद्रीय विद्यालय में अपना स्थान प्राप्त किया। और विशेष बात हम इन्हीं दोनों से सुनते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पेपर दे रहे हैं, इंटरव्यू को लेकर बहुत मन में उनके प्रश्न हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैम टीजीटी मैथमेटिक्स हैं और सर पीआरटी हैं। और ऐसे पेपर का अनुभव मैं बताना चाहूँगा एक और, कि उन्होंने पीआरटी और टीजीटी दोनों क्वालिफाई किया हुआ है 2019 में। सर ने पीआरटी भी और टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स का भी पेपर दिया, और मैम ने पीजीटी मैथमेटिक्स का फिजिक्स का एमपी वाला भी क्वालिफाई किया। तो ज़्यादा न बात करते हुए, क्योंकि आप सबकी शिकायत होती है कि आप ही बोलते रहते हैं, अब हम मैम से और सर से बात करते हैं कि मैम बताइए आप अपने बारे में, कौन सी स्कूल से आपने ज्वाइनिंग शुरू किया था? सर मेरा नाम करुणा कटियार जी। और मैंने 2019 में केंद्रीय विद्यालय कवर्धा रायपुर रीजन में आता है उसमें ज्वाइन किया था। फिर अभी 2021 के ट्रांसफ़र में मैं अभी ग्वालियर आ गई हूँ। तो 19 वाले में मतलब तीनों पेपर आपने दिया था? जी सर, टीजीटी दिया था और ये पीआरटी दिया था और दोनों ही क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीजीटी मैंने एमपी गवर्नमेंट का क्वालिफाई किया था। क्या बात है। आप बताइए सर। सर मेरा नाम वीरेंद्र गंगवार है और मैं बरेली से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। और अभी मैं प्राइमरी टीचर की पोस्ट पे हूँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ग्वालियर में हूँ। और इससे पहले 19 में सर मैंने भी ज्वाइन किया था। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 अच्छा झांसी में।
बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, दोनों हस्बैंड वाइफ है, कहीं ऐसा शक ना हो कि दोनों केंद्रीय विद्यालय में, उधर भी एक ही परिवार से और इधर भी एक ही परिवार से। तो ये शानदार आपको अनुभव मिलेगा। मतलब पीआरटी में कैसे पूछा प्रश्न ये पता चलेगा आपको ये पता चलेगा कि सर ने पीजीटी मैथमेटिक्स का इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू तक मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया, 1-2 नंबर से रह गया, बता और वो रहे थे। किस वजह से रह गया हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये कितना तो रहेगा? मेरे पास दोनों सर, मैं एस्पेक्ट्स में बात करूंगा जी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, और एक जब नेगेटिविटी आपके साथ में थोड़ी सी आ जाती है तो क्या किस तरीके कारण से था? चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे इन चीजों को जी, कि जी। क्या चीजें आपको करनी है इंटरव्यू में और क्या चीजें नहीं करनी है। बड़ी बात यह है सर कि जितने भी टीचर हमारे चैनल पे आए, बातचीत किया, उन्होंने खोल कर और ईमानदारी से पूरी बात रखी, अपनी स्ट्रेंथ को भी और अपनी वीकनेस को भी। तो ये बड़ी बात है। मतलब टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और या भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी आपको सारा अनुभव मिलेगा और क्वालिफाइड टीचर है, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए इतना टाइम निकालें और ये सारी बात है। तो अब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ पे इंटरव्यू हुआ था आपका मैम? सर मेरा टीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू गुड़गांव में हुआ था। अच्छा। और पीआरटी का इंटरव्यू भोपाल में हुआ। पहले कौन सा हुआ था? से पहले टीजीटी मैथ्स हुआ था। तो मैं टीजीटी मैथमेटिक्स की बात बाद में करूंगा, मैं पहले पीआरटी की बात करूंगा। पीआरटी आपने बताया लखनऊ, भोपाल। भोपाल में हुआ था आपने। अच्छा, कहाँ से फॉर्म भरी थी मतलब वैसे? सर मैं ग्वालियर से ही भरी थी। हाँ, क्योंकि ना पीआरटी का गोमती नगर लखनऊ में बहुत सारी टीचर ने बताया। Actually पीआरटी का सर, सर काफी जगह था, PRT मुंबई के भी काफी था venue पीआरटी थे। का। अच्छा, तो अच्छा, जोन अच्छा। के हिसाब से शायद उन्होंने भोपाल दिया था मुझे। अच्छा, आपका कहाँ हुआ था पीआरटी वाला? मेरा भी सर भोपाल में ही हुआ था। हालांकि तो वहाँ तब हम टकराए मिले नहीं? बस इनसे मुलाकात उस समय नहीं हो पाई थी हमारी। हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन भोपाल ही दोनों का इंटरव्यू था पीआरटी का। Days अलग और थे। सर एक चीज और थी, हाँ, जो पीजीटी मैथ्स का मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा भी एएफएस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गुड़गांव में हुआ था, लेकिन उसमें डेट्स का अंतर था। पीजीटी का इंटरव्यू 12 फरवरी को 2019 में था। उसके बाद हम लोग किया 14 फेब या 15 ऐसे कुछ। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि पहले पता चल गया होता तो ज्वाइनिंग से पहले शादी कर लेते, ज्वाइनिंग के बाद इनकी शादी हुई है। और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय से जो भी, क्योंकि बड़ा हेक्टिक होता है, एक एक चीज़ शेड्यूल्ड होता है, तो एक दूसरे को मतलब मदद करते हैं, काम करने में करते होंगे, कॉपी चेक करने में मदद नहीं ना करते हैं। अब कैमरा पे थोड़े बोलेंगे तो सर मैं मदद करता हूँ, हाँ। लेकिन उतनी करता हूँ जिससे कि वो हमेशा के लिए वो मेरे सिर पे ना आ जाए। ठीक है, अच्छा, जैसे कॉपी के नंबर ऐड करने हो कि देखो नहीं रीचेक सर, करने। मैंने ये वैसे बोलना ठीक नहीं रहेगा कि ये भी होता है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी कभार मैम की हेल्प की है। अच्छा, ठीक है, मदद करना। हाँ, हाँ, क्या बात है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, इंटरव्यू पे, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। डरना मतलब डरना नहीं है हमें इंटरव्यू में। तो डरना नहीं केवल कहने से नहीं होगा, हम जब अनुभव बताएंगे क्या क्या गलती हुई और क्या स्ट्रेंथ रहा, क्या नंबर। मैम का नंबर बड़ा शानदार है, मैं बताऊंगा लास्ट में। मैम से कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर करें नंबर भी कितना आया था और सर का। तो बताइए कि डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन में कैसा क्या कुछ अंदर से डर था या कैसा क्या जब गए सेंटर पे? तो सर बिल्कुल डर था। और जैसे कि बच्चे यही गलती कर देते हैं कि ओरिजिनल नहीं लेके जाते हैं, तो आपको हाँ, ये पहली बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मेरे से भी ये गलती हो गई थी टीजीटी में। हालांकि मैं ओरिजिनल लेके गई थी, मेरे पास जेरोक्स नहीं था, तो तुरंत वही बाहर अच्छा, केवल ओरिजिनल ही लेके चले। हाँ, रहते हैं उनकी। फिर वहाँ पे मैंने दोबारा वो सारी जेरोक्स कराई, क्योंकि आपको 3 बंच बनाने होते हैं उसके, जो आपको सबमिट करने होते हैं वहाँ पे। तो ओरिजिनल हमेशा लेके जाएं, और जो भी वो उसमें लिखा रहता है सब कुछ उसका बच्चे कहते हैं कि बायोडाटा में, वो तो मेल पे, जैसे आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा तो मेल पे आएगा। तो आप बताइए डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा कुछ हुआ था? तो आप जब गए तो कुछ ऐसा नहीं सर, ये एक्चुअली जब हम गए थे इंटरव्यू के लिए, तो जब इंटरव्यू में जाने से पहले आपका जो इंटरव्यू लेटर होता है उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि आपको क्या क्या करना है। हाँ। वो डॉक्यूमेंट्स भी जो आपको चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप साइट से डाउनलोड करके आपके इंटरव्यू के लेटर के साथ भी आप कर लेते हैं, उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं, और उनका आप 3 सेट बना के और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उनको लेकर जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब डिग्री, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब के बावजूद एक कॉलम होता है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, राइट अबाउट योरसेल्फ। आप अपना, मैम बताइए पहले, मैम आप अपना या अनुभव से क्या क्या होना चाहिए उसमें, कैसे क्या? सर देखिए, सबसे पहले तो टीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं ऑल इंडिया में, लेकिन केवी ही क्यों आप प्रेफर करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि
केवी जो है वो हाईएस्ट जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंडिया अच्छा का। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों Yes, करना चाहते सही हैं। सही बात तो है। वो है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करें। फिर ये था कि कैसे उसकी तैयारी करनी है वो। तो कॉलम में आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब हॉबी वगैरह क्या भरा था, कुछ ध्यान में रखते हुए? सर यही भरा था कि आई वांट टू बिकम अ टीचर। अच्छा। इंस्पिरेशन मेरे फादर भी हैं, बिकॉज ही इज आल्सो फ्रॉम केवी। अच्छा। इंग्लिश। हाँ, तो जो उनका वर्क कल्चर था, जो टीचर्स का, और ऑलरेडी आप फैमिलियर जी जी, मैं खुद भी केवी से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे आप- बहुत अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। वीरेंद्र सर आप बताइए, वो कॉलम भरते समय क्या? सर कॉलम भरते समय एक्चुअली मैं आपको अगर सच बताऊं तो इससे पहले मुझको बहुत ज़्यादा नहीं पता था केवीएस के बारे में, लेकिन उससे पहले पिछले 2 साल से पहले मैंने क्या किया था सर, मैं एज ए कॉन्टेक्चुअल टीचर मैंने पीजीटी मैथ्स पढ़ाया था। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय पीलीभीत में। तो वहाँ से क्या हुआ कि सर जो वर्क कल्चर था, जो एक आप कनेक्ट होते हैं जिस तरीके से बच्चों से, डिफरेंट आप कल्चर के बच्चों से बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। और उसके बाद कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि पहला प्रेफरेंस तो ये रहेगा कि मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनूं, और उसके बाद तो स्टेट का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है ही। अच्छा अच्छा, ये अच्छी बात है। और मतलब दूसरा सर मुझे घूमने का बहुत शौक रहा है, ठीक है? Throughout India। मैं चाहता हूँ कि मैं Same यही पूरी factor भी था जगह मैं कि मिल रहा है विचार। बिल्कुल। ऑल इंडिया टूर करा देता है। 36 के गुण 36 गुण मिल रहे हैं यहाँ तो पे। वहाँ पर क्या हुआ सर, जब मैं बहुत सारे टीचर्स से मिला तो दैट टाइम दे वर डिस्कसिंग अबाउट द पोस्टिंग्स कि वो रिमोट एरियाज में रहते उस समय, ऐसे ऐसे चैलेंजेस उनके सामने थे। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती थी कि अच्छा आप जो बर्फीले इलाके हैं आपने जोशीमठ में की है, अच्छा आपने कश्मीर में ऐसे टाइम में जो एक जो हमारे आर्मी पर्सन हैं वो जो करते आग का हैं, गोला है। वो चीज़ भी आपने मतलब किया, तो वो बड़ा सर अपने आप में एक एडवेंचरस लाइफ भी है, ठीक है? एक टीचर आप बन रहे हैं और खासकर उन बच्चों के लिए आप एजुकेशन देने जा रहे हैं जिनके साथ में ये सब चीज़ें कि ट्रांसफर्स की वजह से उनको ये हो जाता है, ठीक है? हाँ। तो ये सब बातों को ध्यान में बिल्कुल, रखा था। अब मैं आऊँगा सीधे इंटरव्यू पे। मतलब जब पूरा डॉक्यूमेंट्स कब बारी आई थी आपकी, शुरुआत से लेकर शाम में, मतलब शुरू में ही आ गया, दोपहर में, या कब कैसा? पीआरटी में सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही आ गया था, मॉर्निंग शिफ्ट में ही। मॉर्निंग शिफ्ट में ही शुरुआत में ही आपका नाम आ गया 2-4 के बाद? जी जी, तो उसके बाद गए पहले, मतलब अच्छा, तो टीजीटी का अनुभव वहाँ काम आया होगा? बिल्कुल सर। टीजीटी में क्योंकि लेट आया था, पीआरटी में जल्दी आ गया था नाम, और आप फ्रेश भी रहते हैं सुबह सुबह बहुत अच्छे से, ज़्यादा आपने वेटिंग नहीं किया होता सही है। सही सही सही। तो वो उसमें गया। और गेट पे जब खड़े थे तो कैसी प्रतिक्रिया, अंदर से आवाज़ आ रही थी, कैसे कुछ? जी सर, इंटरव्यू में जाते हुए डर तो लगता ही है, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस था कि ऑलरेडी मैं इस कल्चर को जानती हूँ, और जैसे मेरे फादर ने भी थोड़ा बूस्ट किया था, तो ये था कि आई विल फेस बड़ा सा एक लाभ। तो चलिए अब इंटरव्यू के मतलब बताइए कि पैनल के सामने जब आप फाइल लेके गई तो क्या हुआ? सर फाइल लेके जब मैं गई, सबसे पहले तो आप जैसे किसी भी रूम में एंटर कर रहे हैं तो आप पोलाइटली पूछिए मे आई कम इन, और आप उनके सामने जाके खड़े हो जाइए, वो आपको बोलेंगे कि प्लीज सिट डाउन। तो तब आप आराम से बैठिए। फिर उन्होंने आप पूछा कि उन्होंने मेरी मार्कशीट पलटने लगे वो। अच्छा जी, वो फाइल थे उसमें सारे पलटने लगे। हाँ, तो उसमें उन्हें देखा कि मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने फिजिक्स से ही पूछ लिया। अच्छा। तो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने फिजिक्स से पूछे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। हाँ हाँ। हालांकि मैं पीआरटी का दे रही थी, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिजिक्स तो आपकी है ही, लेकिन हम क्योंकि पीआरटी का ले रहे हैं तो हम इस पे आ जाते हैं। फिर एक्चुअली आई वाज टॉकिंग देयर इन इंग्लिश, सो दे स्टार्टेड टेकिंग द इंटरव्यू इन इंग्लिश। और फिर उन्होंने पूछा हैव यू, मतलब इंट्रोडक्शन लिया, मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने पढ़ाई यहीं से की है, मैंने केंद्रीय विद्यालय से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट किया है, मैं नेशनल भी खेली हूँ। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए उसी से ही। और फिर उन्होंने एनसीसी भी, हाँ एनसी, तो एनसीसी में भी थी मैम? एनसीसी से मतलब अब मेरे सामने तो जितनी बातें हैं, अब दोनों की बातें तो बहुत सारी होती रहती है। हाँ जी। फिर सर उन्होंने मैथ्स का पूछा था कि आप किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे इट इज़ कंटिन्यूअस एडिशन होता है, तो वो थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंग्लिश के लिए कुछ प्रिपेयर करके आए हो, तो एक बहुत सॉन्ग छोटा सा था जो मेरी मैम ने मुझे सिखाया था, तो मैं वही प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि तो मैं गई बोर्ड पे, मैंने वो हेडिंग डाली
वो एक स्माइल करके ऐसे सॉन्ग था। और मैंने वो सॉन्ग, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप प्ले वे मेथड ही अप्लाई करेंगे। सही सही सही। तो जैसे बच्चों के सामने आप एक्टिंग करके किसी पोएम को उनको इन्वॉल्व करके पढ़ाएंगे, मैंने वैसे ही वो पोएम पढ़ाई। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। और उसके बाद मुझे बिठाया दोबारा और फिर पूछा कि चलिए आप प्रिपेयर करके आए थे, वो तो अच्छा है। एक उन्होंने बुक खोल दी इंग्लिश की। अच्छा, वो सारी बुक रखे हुए हैं? हाँ जी, वो सारी मतलब books बुक रखे रहेंगे पूरे प्राइमरी के। प्राइमरी का दे रहे तो प्राइमरी का मतलब जिस पोस्ट के दे रहे हैं, जिस पोस्ट की दे रहे हैं उसकी बुक्स रहती हैं एनसीईआरटी की। जी। तो फिर उन्होंने वो आइसक्रीम मैन करके एक पोएम है। अच्छा। तो वो पूछा कि आप इसको कैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए, आप कुछ भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, पहले बच्चों को उससे कनेक्ट करना है। तो मैंने उनको बताया कि मैं सबसे पहले बच्चों से पूछूंगी कि जैसे आपको आइसक्रीम पसंद है, आपको क्या क्या खाने में पसंद है। तो जैसे आइसक्रीम मैन जो होता है वो कई बार बाहर आपकी गली में घंटी बजाते हुए घूमते हैं, तो आपको क्या एक्साइटमेंट होती है आइसक्रीम खाने के लिए। तो ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगी तो बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उन्हें उसके बारे में पढ़ना है। अच्छा। तो they were अच्छा, इसके impressed by बाद it. हो कितने लोग थे पैनल में? सर 5 थे। मेल फीमेल का रेशियो मतलब बताइए, कुछ याद हो तो। सर हाँ, 2 फीमेल्स थी अच्छा, 2 फीमेल्स थी और 3 मेल। अच्छा अच्छा तीन अच्छा। सर। तो फीमेल्स वगैरह तो कपड़े पे ज़्यादा नोटिस करते हैं। जी सर, वैसे तो देखिए अगर आप कोई लेडी इंटरव्यू देने जा रही है तो लोग बोलते हैं कि आप साड़ी पहन के जाइए, बट मैंने सूट पहना था और सर्दी थी, फेब में इंटरव्यू हुआ था तो एक कोट डाला हुआ था। क्योंकि देखिए साड़ी में मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, हालांकि मैंने पहले पहनी हुई थी, लेकिन उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो आई प्रेफर्ड कि जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, एक डिसेंट ड्रेस हो बट आप कंफर्टेबल हो, वो आपको पहनना चाहिए। अच्छा, तो इंटरव्यू की बात तो है ही, आपसे भी बात करेंगे। ड्रेस में आप बता दीजिए अभी, क्योंकि ड्रेस की बात हो रही है। सर एक्चुअली मैंने तो फॉर्मल पैंट शर्ट पहना हुआ था और थोड़ा सा ठंडी का टाइम था और मॉर्निंग में ही मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने स्वेटर भी पहना हुआ था। अच्छा, पीआरटी वाले में। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो चलिए, इन्होंने बताया। इसके बाद मैम के डेमो पे आते हैं। आप बताइए, जब इंटरव्यू में पीआरटी में गए तो कैसा क्या अनुभव रहा? सर सबसे पहली चीज़ ये हाँ कि जब इंटरव्यू की जो लिस्ट थी आपके बाहर, जब आप वेन्यू पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस शिफ्ट में है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यूज़ हैं वो 2 शिफ्ट में चलते हैं और करीब 15 कैंडिडेट्स के रेशियो के अकॉर्डिंगली वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अच्छा। टाइम को। तो मेरा जो इंटरव्यू था, जो पीआरटी का इंटरव्यू था मेरा, वो मॉर्निंग शिफ्ट में था और मैं 4th नंबर का कैंडिडेट था। अच्छा, आपने देख लिया था पहले? हाँ, ये चीज़ सर पहले से मेंशन थी कि लिस्ट में आप 4th नंबर पे हैं। आपका भी इंटरव्यू जो पीजीटी वाला हुआ था उससे पहले हुआ था? वो पहले हुआ था सर। पीजीटी पहले हुआ PGT था, पहले तो उसका अनुभव यहाँ पे काम आ रहा था। बिल्कुल। ओह, चलिए। वो किस तरीके से काम आएगा वो ही उसी के बारे में मैं बात करूंगा सर। जी। ठीक है। तो उसके बाद सर जब 4th नंबर पे मेरा इंटरव्यू था तो सबसे पहले हमने अंदर जाके 2 टीचर्स बैठे थे, उनने वेरिफिकेशन किया और उसके बाद उनने फाइनली कहा कि अब हम जब आपसे कहेंगे आप बाहर जाके जो जिस रूम में इंटरव्यू चल रहा था कि आप बाहर जाके बैठ जाइए और जब आपका नंबर आएगा तो आपको पियन बोलेंगे कि सर आप आ जाइए। तो उसी के अकॉर्डिंगली सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के मैं पहुंच गया। तो वहाँ पर फर्स्ट कैंडिडेट तो एक्चुअली वो निकल चुके थे, सेकंड कैंडिडेट घुसे थे। और सर वहाँ पर बैठ के जैसे बहुत आप नर्वस हो रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है बाहर में बाहर बैठ के सब निकल रहा होता है, सब निकल रहे हैं, अब मेरा कैसा चल रहा है, घबरा के निकलते हैं तो वो आपको नर्वस भी कर सकते हैं, वहाँ नहीं होना है। अच्छा, उनसे बातचीत कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे, सर लेकिन सभी के साथ ये होता है, वो बिना बात किए रुक ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमने भी बात किया। तो सर एक कैंडिडेट तो ये हुआ कि वो घुसे अंदर और उसके बाद तुरंत ही आ गए। अरे वाह। ठीक है, तो हमने कहा बड़ा जल्दी आपका 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। हाँ। तो वो बोले अरे भाई बड़ा वहाँ पर ये चल रहा है कि वो कह रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाइए। बोले मैं तो यूपी का हूँ और इंग्लिश में मैं इतना ज़्यादा तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। और हालांकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। जब मैं अंदर पहुँचा तो सबसे पहले मैंने जब सर गेट जैसे ही ओपन किया, ठीक है, तो मैंने पूछा मे आई कम इन सर। तो उसके बाद उन्होंने बोला हाँ ठीक है आ जाइए। फिर मैं खड़ा रहा अपनी फाइल लेकर, तो बोले सर प्लीज़ हैव अ सीट। मैं उसके बाद बैठ गया और उसके बाद उनने फाइल मैंने सर मेरे हाथ में थी, तो बोले आप इसे मुझे दे दीजिए, हम लोग को दे दीजिए। तो वो फाइल मैंने अगले के लिए सर के टेबल पर रख दी। अच्छा, उन्होंने हमारा फाइल ले लिया। नहीं तो फाइल तो एक कॉपी ऑलरेडी उनके पास होता है। नहीं वो था उसके पास ओरिजिनल जो आप लेके वगैरह गए थे सर। नहीं जैसे ये करते हैं सर, जो हमारा 3 मंच में फाइल बनता है वो ऑलरेडी उनके पास पहुंचा हुआ होता है। ठीक है, फिर भी जो ओरिजिनल वाली फाइल थी वो बोले वो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, वो मैंने वहाँ पर रख दिया। पहले मैं अपने हाथ में कैदी किया हुआ था। इसके बाद सर स्टार्ट होता है मेन। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा अपने बारे में बताइए।
तो मैंने स्टार्ट किया। नहीं, इंग्लिश में पूछा है हिंदी में? नहीं, हाँ सर, अब ये चीज़ सुन लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। जैसे ही मैं कमरे में मतलब मैं बैठ इन गया, किया, हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा दैट यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो मैंने कहा सर यस सर। तो नहीं, जोश में बोल दिया यार। नहीं, एक्चुअली सर, आप प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन व्हिच आई वाज वर्किंग इन इंग्लिश मीडियम, दैट्स व्हाई आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट आई एम एबल टू डू दैट। सो एट दैट टाइम आल्सो एंड राइट नाउ आल्सो। हाँ, तो जैसे ही उनने सर फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया मैंने दैट माय नेम इज दिस एंड अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद सर उनने जैसी फाइल को ओपन किया तो उनने मुझसे सबसे पहला जो क्वेश्चन किया, ओ प्रीवियसली वो वर्किंग इन अ केंद्रीय विद्यालय संगठन एज अ पीजीटी मैथ्स। ओके, सो मैथ्स योर फेवरेट सब्जेक्ट एज यू हैव मास्टर्स इन दिस सब्जेक्ट। तो मैंने कहा यस सर। तो सबसे पहले सर वो पूछते हैं, तो डू यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड आई वॉज ऑल्सो पीजीटी मैथमेटिक्स। तो थोड़ा सा दोस्ताना हो गया, बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। एंड वो सर साउथ इंडियन थे, ठीक है, तो इसलिए उनकी मुझे लगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या वो सभी कैंडिडेट के साथ ये रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जब आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो मान लीजिए जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग होगी सर साउथ इंडिया में, ठीक है, तो प्राइमरी के जो स्टूडेंट होते हैं तो वो हिंदी नहीं जानते, ठीक है, और आपके साथ अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, आप हिंदी में अच्छे हैं, तो वो तालमेल बैठ नहीं पाएगा, खासकर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा उनकी ये रहती है, फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि आप इंग्लिश में आपको अच्छी आती हो, है ना, मतलब आप तो आती हो कि आप प्राइमरी लेवल बिल्कुल पढ़ा सके, एक्सप्लेन कर सके। यस, हाँ। तो उसके बाद सर जो पहला क्वेश्चन था, तो आप एक काम करिए सर कि आप हमको कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे। तो मैंने कहा सर मैं अभी पढ़ा ही रहा था, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी टॉपिक। तो बोले अच्छा इतना कॉन्फिडेंट है। मैंने कहा हाँ सर, जहाँ तक मेरे से होगा मैं दूंगा। तो उसके बाद बोलते एक काम करिए सर, आप चौक उठाइए, ये चौक लीजिए और सामने बोर्ड है और आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाइए। हाँ, प्राइमरी में ये 12th का टॉपिक था सर। नहीं, प्राइमरी के इंटरव्यू में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई। हाँ। तो वो उसको चेक करना चाह रहे थे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है जो आप इससे पहले बच्चों को डिलीवर कर रहे थे। अच्छा, आप भी बता रहे थे कि प्राइमरी में उन्होंने फिजिक्स का पूछा, पीजीटी फिजिक्स के उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे कि करंट कैसे फ्लो करता है, क्या करता है, और एक जो मेन क्वेश्चन ये भी पूछा कि जब आप एमएससी हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आप पीआरटी क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। अच्छा, तो वो मैंने उनको बताया कि सर देखिए जॉब एक पहली प्रेफरेंस है, मी बीइंग द एल्डर वन ऑफ द फैमिली, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले जॉब ले लूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी बिल्कुल आगे की पोस्ट्स के लिए। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो सर फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कहा और मैं सबसे पहले जाके बोर्ड पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने उसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर जो भी चीजें हैं उससे पहले जो बनती हैं, तो फिर अब ज्यादा बताएंगे हम डर जाएंगे। ना मैं बताऊंगा एमएससी मैथमेटिक्स की बात तो है क्या ना सर। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने ये कर लिया, तो उसके बाद वो बोलते हैं सर अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि अब हमको आपसे 12th तो पढ़वाना नहीं है। अच्छा। हमारा जो काम है, हमें आपसे चाहिए प्राइमरी के बच्चों को आपको कैसे डील करना है। तो सबसे पहली चीज़ थी, तो उन्होंने एक काम किया कि आप एक काम करिए कि आपके पास में 4 बनानास हैं, ठीक है, अब असली मैथमेटिक्स आया। तो उन्होंने कहा कि आपको बताना है सर कि एक 3rd क्लास के बच्चे को आपको पढ़ाना है कि एक बनाना की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और आपके पास में वो कह रहा है कि 4 बनानास हैं और जो 12 रुपये में मिलते हैं, तो एक बनाना की कॉस्ट क्या होगी। तो मैं क्या किया सर, क्योंकि मेरा जो था पहले से मेरे पास में प्रीवियस नॉलेज, मैं सीधे बोर्ड पर गया और मैंने लिखा सर 4 बनानास इज इक्वल टू 12 रुपीज और 1 बनाना इज इक्वल टू 12/3। ठीक है, मैंने 1 बनाना इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंगली 4 रुपीज आ गया आंसर। बोली ये क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा सर ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। तो बोलते हैं नहीं सर, आप 3rd के बच्चे को जा रहे हैं, he is totally unknown about that how to find, and this method is very tough for the primary student. तो बोले सर आप पढ़ा रहे हैं and I am 100% sure that you have an insight that how to tackle this type of questions. बोले आप सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। सर अब
4-5 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको कहा जाए आप सोचिए। फिर सर पता नहीं क्या उसी समय एकदम से अचानक से आया, मैंने चौक उठाया और मैंने वहाँ पर सर जाके वो 4 बनानास मैंने ड्रॉ कर दिए। क्या बात, ठीक है, अब आए। तो अच्छा मेरा ड्राइंग थोड़ा मेरा अच्छा था, तो बनानास भी वो बड़े अच्छे बने सर, बोर्ड को पूरा पकड़ते हुए। उसके बाद क्या किया सर, तो फिर सब मैंने कहा सर आई हैव 12 रुपीज़ एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 1 रुपीज़ टू ऑल द बनानास। तो 1 रुपी प्लस 1 रुपी प्लस 1 रुपी देन 1 रुपी। ठीक है, नाउ आई हैव 8 रुपीज़। ठीक, सो अगेन आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 1 रुपी फॉर ऑल एंड एट लास्ट आई डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रुपीज़ अमंग ऑल द बनानास। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा सर नाउ आई हैव द प्राइस ऑफ 1 बनाना 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, अच्छा। और इस तरीके से संभाला। हाँ, तो उसके बाद वो बोलते हैं आपको इस मेथड के बारे में पता है, आपने डिलीवर तो किया, बहुत अच्छा किया। हाँ। और ये इसी तरीके से पढ़ाया भी जाता है। तो मैंने कहा सर मुझे ये नहीं पता कैसे, बस केवल ये तो ये था कि हाँ इस तरीके से ये बच्चों डिलीवर को करके बच्चों को समझाई जा सकती है। बोले सर इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं और जब आप कल को केबी में पढ़ाने जाएंगे तो आपको इन चीज़ों को यूज करना है। तो कहीं ना कहीं सर उस समय ये लग गया कि ये कह रहे हैं आप पढ़ाने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं अंदर हूँ क्या, पॉजिटिविटी आई मन में। यहाँ मैं सर ऐड करना चाहूंगी, आप कितनी भी क्वालिफाइड हो, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस लेवल पे आके 5th क्लास के 3rd क्लास के बच्चे के लेवल पे आके ही पढ़ाना है। आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप अगर वो 3rd क्लास के 2nd क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते तो आप पीआरटी के लिए सुटेबल नहीं है। हाँ, मतलब अपनी जो लैंग्वेज है, अपना जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, मतलब वो आपको प्राइमरी लेवल का ध्यान रख के ही करना है। और सर दूसरा एक चीज़ था जो और भी कैंडिडेट से बाद में मेरी बात हुई जो हमारे साथ में ज्वाइन किए थे, तो उनने भी अपना, जब हम लोग शेयर करते हैं आपस में कि आपसे क्या क्या पूछा, मुझसे क्या क्या पूछा, तो जो फीमेल टीचर्स थी, एक्चुअली मेरे से सर ऐसी कोई चीज़ पूछी नहीं गई कि पॉइंट्स को कैसे करके डिलीवर करना है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो एकदम से बच्ची बन गई थी कि मुझे अगर पढ़ाना है कोई भी टॉपिक तो विद एक्शंस मैं एकदम बच्चा बन गई, मैंने डांस भी किया, मैं बैठ गई, इधर उधर टहल रही हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है सर कि जब आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एकदम भूल जाइए कि आप हैं क्या, आप एकदम से वो बच्चा बन जाइए। अगर 3rd क्लास के बच्चे की आप कोई पोएम पढ़ाने जा रहे हैं तो आप एकदम 3rd क्लास का बन जाइए और उन बच्चों के जैसे हो जाइए। तो उससे क्या होगा सर, वो बच्चा आप में एकदम खो जाएगा और वो किसी चीज को बहुत अच्छे से ग्रस्त करेगा। मतलब वहाँ पे शर्म त्याग दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल त्याग कि दीजिए भाई टीचर कि बन रहा आप ये भूल जाइए कि आप इतने क्वालिफाइड हैं कि ठीक है मैं इस तरीके की एक्टिविटी करूंगा तो क्या मैं ठीक लग रहा हूँ। आपको ठीक नहीं लगना है सर, आपको जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाए। क्या मतलब 2 वे टीचिंग होनी चाहिए, 1 वे नहीं। फिजिक्स में चला जी। ये जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे मेरी जो पीआरटी फ्रेंड्स हैं वो बताती हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें कितनी भी एजेड सर हो या मैम हो, बिल्कुल प्ले वे मेथड में ऐसे इन्वॉल्व करके पढ़ाते हैं। ट्रेन बन गए, बस बन गए। जी 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 बिल्कुल, डांस करते हैं बच्चों के साथ। जी हाँ, फिर इसके बाद सर और सुनिए अभी, क्योंकि अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे सर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता गया ये इंटरव्यू की ड्यूरेशन बढ़ती गई। ठीक है, अब इसके बाद जब ये सर कंप्लीट हो गया मैं दोबारा जाके बैठा, फिर उसके बाद बोले कि सर आपको पता है पीआरटी वाला जो टीचर होता है वो सब पढ़ाता है, मतलब ऑलराउंडर। हाँ, बोले आप मैथ से हट जाओ। जैसे अब तक आप मैथ्स ही पढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपको हिंदी भी पढ़ाना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ाना है। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ईवीएस भी पढ़ाएंगे और हमको मैथ्स भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और है कि हाउ डे एंड नाइट हैपन, दिन और रात कैसे करके होते हैं। ज्योग्राफी पे आ गए। हाँ, आप बताइए। तो और बोलिए ये ईवीएस के टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ानी होती हैं। ठीक है, तो मैं उस समय सर फिर मैंने कहा सर मैं बोर्ड पर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा था नहीं, ना मेरे दिमाग में आया कि कोई मुझे सन के जैसा कोई ऑब्जेक्ट या अर्थ मुझे मिल जाए जिसका मैं रोटेशन रेवोल्यूशन दिखा सकूँ। ठीक है, कैसे करके सीजन्स का और ये, क्योंकि सारी चीज़ें कोरिलेटेड हो जाती हैं। तो फिर तो मैंने सर वहाँ पे क्या किया, वैसे अगर आपके पास में चीज़ें हैं तो आप वहाँ से भी जो विद परमिशन उठा सकते हैं। हाँ, विद परमिशन के साथ में कि सर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। हाँ। तो वो है क्या ना, वो आपके टीएलएम में जाती है सर, इसलिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि क्या आप जो आसपास आपके टूल्स हैं उसको यूज करके बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में आप हर बार बहुत सारी चीजें लेके नहीं जा सकते। हाँ। तो जो अवेलेबल चीजें हैं उनको यूज करके आप कैसे बच्चों को कनेक्ट करेंगे। फिर सर मैंने वहाँ पर एक सन को ड्रॉ किया, अर्थ को ड्रॉ किया। मैं कहा ये सन, मतलब ड्राइंग का फायदा मिल रहा है। हाँ, पूरा फायदा मिला। अच्छा, इनसे बढ़िया ड्राइंग है या खराब है? शायद मेरी ही अच्छी है, वैसे इनकी भी अच्छी है। मैंने देखा नहीं। चलिए। हाँ। तो फिर उसके बाद सर ये
समझाने के बाद फिर एक जगह मैं फिर कंफ्यूज हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात सर जो थी कि मैं कंफ्यूज होने के बाद में मुझे ये तो पता चल रहा था कि हाँ गड़बड़ है, ठीक है। तो उनने कहा सोच लीजिए, और मैं वहां पर ये नहीं घबराया कि अब कैसे करूंगा क्योंकि ये तो गलत हो गया, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इंटरव्यू के टाइम पे घबराना नहीं है, आप एकदम से छोड़ दीजिए। आपने कौन सी गलती की, मतलब समझ में आया? मैं वहां पर गलती ये किया कि मैं जब डे एंड नाइट के बारे में बता रहा था, दैट टाइम मैंने सर एक टर्म यूज किया कि इट इज हैपन ड्यू टू रिवोल्यूशन, बट इट इज ड्यू टू रोटेशन। रिवोल्यूशन से तो ईयर का रिवोल्यूशन से तो आप 1 ईयर में चक्कर लगा रहे हैं, जबकि जो 24 है वो तो अब वो अपनी एक्सेस पे घूमती है, पर अपनी एक्सेस पर हमेशा रोटेशन होता है। तो वो मैं कंफ्यूज हो गया। तो बोले क्या आप बिल्कुल सही हैं? तो मैंने कहा सर समवेयर आई थिंक दैट आई एम रॉन्ग हियर and I'm totally confused that it is rotation or revolution and after some time मैंने उनको आंसर दिया सर कि अब मेरा क्लियर हो गया है, और एक्सेस पर जो होता है वो रोटेशन होता है, और जो आपके रेस्पेक्टिव होता है वेदर चेंज होता है वो रिवोल्यूशन, हाँ वो रिवोल्यूशन होता है। अच्छा। तो अब ये भी चीज़ हो गई सर। मैं इसके बाद में सर 3 बार बोर्ड पर जा चुका हूँ अब तक, ठीक है। मेरा टाइम अराउंड 25 मिनट हो चुका था जब मैं 3 बार टीचिंग के लिए गया। पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, इसके बाद फिर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई, यूनिटरी मेथड, और तीसरी बार में मैं हाउ डे एंड नाइट हैपन पढ़ाने गया। मतलब इनको रास आ गया पैनल के ऊपर। फिर उसके बाद सर मैं बैठ गया, और मेरे जो इंटरव्यू पैनल था उसमें सर 4 मेल मेंबर्स थे और 1 फीमेल थी, ठीक है। जो 2 टीचर्स थे सर उनने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, वो 3 ही पूछ रहे थे। शायद वो लोग शायद पर्सनैलिटी एटीट्यूड वगैरह चेक कर रहे होंगे, मुझे ये तो नहीं पता कौन किस लिए था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा। फिर सर अब साइकोलॉजी पे आ गए वो। अच्छा। ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा। फिर उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा कि टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्ले वे मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो सर साइकोलॉजी क्योंकि हमने बीएड में पूरे टाइम हमने लेकर उसको किया था, तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें, और जो भी एस्पिरेंट सर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी बहुत मेजर पार्ट रहता है उसका, ठीक है। तो आपने खूब अच्छे से पढ़ा होता है। तो उस बीच में मैंने कहा सर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके बीच में दैट इज द सेंटर्डनेस, ठीक है। तो वो क्या है कि जो प्ले वे मेथड है दैट इज टोटली सेंटर्ड ऑन द चाइल्ड, एंड द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टीचर, ठीक है। वो टोटली टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये आपको समय मतलब आ गया, उस समय मैंने बताया। तो उसके बाद बोले सर कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो मैंने कहा सर मेथड्स तो दोनों अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पर जैसे हम कोई एक्टिविटी बेस्ड कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, या बच्चों को कुछ ऐसा एक्टिविटी के माध्यम से हम सिखाना चाहते हैं, तो हमारे लिए उस समय प्ले वे मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको दिखानी है बच्चों को, ठीक है, तो आप बहुत बार चीज़ों को नहीं उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज बेटर। मतलब खासकर प्राइमरी में प्ले वे मेथड बहुत शानदार होता है। मैम बता रही थी कि प्रश्न मतलब सारे क्वेश्चंस करने के बाद डेमो के बारे में बताया, जो बोर्ड पे आपको खुद सेलेक्ट मतलब टॉपिक दिया या कैसा क्या, उसके बारे में बताइए। सर जैसे कि मैंने एक पोएम तैयार की हुई थी, मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ तैयार करके आए तो आप करिए। तो मैं एक स्माइल करके एक पोएम थी, मेरी टीचर ने जो मुझे याद करवाई थी, वो मैं सोचा मैंने कि मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। तो मैं बोर्ड पे गई और बड़ी कॉन्फिडेंटली आपको जाना है, डरना नहीं है, क्योंकि आप जब क्लास में हैं तो आप एक समझ लीजिए शहंशाह क्लास के, सही तो आप बच्चे आपको देख के इमिटेट करेंगे, अगर आप डर डर के जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सब। तो मैं कॉन्फिडेंटली गई, मैंने टॉपिक लिखा पोएम, और उसका नाम जो स्माइल है वो लिखा। फिर मैंने जो उसके कीवर्ड्स थे 1-2 जो आते जा रहे थे बीच बीच में, वो भी लिखती गई। और जब आपको लिखना है तो 45 एंगल की डिग्री पे लिखना है, और ऐसा नहीं करना है कि आप लिखते ही जा रहे हैं, बच्चे की तरफ पूरी पीठ है, आप लिख दिया, 1-2 बार टर्न करके देख लीजिए कि बेटा लिख रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा ऐसे कनेक्ट एंगेज रहना। हाँ, and whenever you are going to write something, that time you have to speak whatever you are going to write. हाँ, आप जो भी लिख रहे हैं उसको अच्छे से बोल के लिखिए, ताकि बच्चों को सुन के भी तो याद होता है ना। हाँ, सुनेंगे वो, उसके प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे। तो मैंने वो लिखा, उसके बाद मैंने वो पोएम पूरा डांस करके, थोड़ा डांस नहीं है, थोड़ा एक्टिंग करके कि व्हाट इज दिस इज स्माइल, दिस इज हा 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 हा, एंड ऐसे करके उसमें कुछ वर्ड्स थे, तो मैंने वो लिखे। तो ऐसा रहा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद वो बहुत खुश हुए कि आप वाकई, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब वो बोल रहे थे कि वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास में मैं क्लास 4th में बैठी हूँ और आपने ऐसे पढ़ाया। अच्छा, मुझे लगता है जहाँ तक आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड जो है वो काम आया यहाँ पे। क्योंकि जो निडरता है स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपको जो हारते हैं उससे टैकल करना आता है, आपको मतलब अंदर से जो शर्म ये सब है वो सब खत्म हो जाता है। सर इंटरव्यू जो है वो पूरा एक ही चीज़ पर बेस्ड है, वो ये है
कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। यस, ठीक है कि वहां पर सर अगर आपने ये चीज़ अगर आपके साथ में है कि आप कॉन्फिडेंट है तो सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं भी पता होंगी। ठीक है, तो जब आपको नहीं पता होती हैं और आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप घबरा जाते हैं। आपको जो चीज़ें आती होती हैं उनको भी आप नहीं बता पाते हैं और आने के बाद बाहर हमको इतना ज़्यादा खराब लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेहनत के बाद सर ये टाइम आता है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो सर पूरा वही डिसाइड करता है कि अब आप KVS के पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। वैसे भी आप तो मुझे लगता है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर चुके होंगे तो तड़प रहे होंगे जैसे। हाँ सर, कहीं ना कहीं ऐसा था। मेरे कुछ दोस्त थे वो सर पहले ही 17 में जो ज्वाइनिंग हुई थी उसमें वो पहुंच चुके थे और वो सर लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज़। वन ऑफ माय फ्रेंड अभिषेक गंगवार वो पोस्टिंग इन केंद्रीय विद्यालय करीमगंज असम और वो सर बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्प्ले करते थे कि बच्चों के साथ एक्टिविटी, टीचर्स सर बहुत एंजॉय करते थे वहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा मेरा मन करता था यार मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है और ये सब मुझे करना है जो ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये इंस्पिरेशन तो था कि और जब आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा जब इंस्पायर हो जाते हैं कि आपको ये जाना है तो सर चीज़ें बनने सारी लगती हैं, कायनात आपको वहाँ तक आपको पहुँचाने में लग जाती है। PRT इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास आपने 12th जो बेसिक जो उसकी क्वालिफिकेशन है 12th है, उसके बाद BLED क्या बोलते हैं DLED हाँ वो है या फिर B.Ed, तो वो ये जानते हैं कि आपके पास नॉलेज है, आप इतना पढ़ चुके हैं, बस आप उसको डिलीवर कैसे करते हैं, आप में उसको डिलीवर करने का कॉन्फिडेंस कितना है, कम से कम उन्हें ये चेक करना है। बिल्कुल। अच्छा, तो स्पोर्ट्स पे आप नेशनल लेवल पे क्या खेली थी? सर मैंने वॉलीबॉल खेला हुआ है केंद्रीय विद्यालय से ही। पहले क्लस्टर होता है, फिर रीजनल होता है, फिर नेशनल होता है। नेशनल में मैं गया था। अच्छा हाँ, ये देख रहे हैं, ये लोगो वाला शर्ट मिला है। तो बहुत बढ़िया नेशनल। अच्छा, तो ये मतलब नेशनल में स्पोर्ट्स मैन बन के नहीं गया था, वो क्या कहते हैं बच्चों को, वो टीम लीडर होता है, एस्कॉर्ट बन के गया था। तो ये सारी बात है, तो बड़ा अच्छा मतलब आपका जो वो काम आया। सर दूसरा एक चीज़ और भी था। हाँ, मैं जो कॉन्फिडेंस मैं बिल्टअप कैसे कर पाया ये सर, ये था पहली चीज़ ये कि मेरा 27 फरवरी को 27 फेब को मेरा इंटरव्यू था भोपाल में PRT का, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। और इससे 18 की बात कर रहे हैं? 18 की सर। इससे पहले क्या था, 19 में इंटरव्यू हुआ था, 12 फेब 19 में। अच्छा, ठीक है, तो सर इससे पहले जो 12 फेब को मेरा था PGT मैथ्स का इंटरव्यू, तो मेरा रिटर्न स्कोर अच्छा था। तो मैं कहीं ना कहीं तो मैं सर इतना पॉजिटिव था कि अब तो मुझे कितने भी कम दे दो, सिलेक्शन तो मेरा उधर है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब कॉन्फिडेंट था ये। ठीक है, तो दूसरा यहाँ कम से कम मत डांटिए। अब इसके बाद अगला जो था वो ये था सर, उसी के पैरेलल में हमारे यूपी में स्टेट गवर्नमेंट में एक वैकेंसी चल रही थी 69,000 टीचर्स की वैकेंसी, एंड आई वाज गेटिंग एक अच्छा स्कोर था सर मेरे पास में। ठीक है, तो 100% श्योर यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट देयर कि दैट आई विल बी सेलेक्टेड देयर है। और उसके बाद कि अब तुम नहीं दोगे केंद्रीय विद्यालय वालों, तो मैं तो वहाँ तो हूँ ही। ठीक है, वहाँ मुझे कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना है कि आपको भी जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन के बाद भी कॉन्फिडेंस, जब आप सिलेक्शन लेते हैं या टीचर होते हैं, जैसे आप PRT हैं, TGT के लिए जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन बिना मतलब सिलेक्शन के भी कॉन्फिडेंस रहना, यही तो अपने आप को हैंडल करना सीखना है। ये साइकोलॉजिकली ट्रेंड करना अपने आप को कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस अपना 100% देना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सीखना है, ये बड़ी अच्छी बात है। जितनी जरूरत आपको किसी जॉब की है उतनी जरूरत उन्हें भी किसी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी जी। तो अगर आप वो अच्छा कैंडिडेट की क्वालिटीज रखते हैं तो वो बिल्कुल आपको रखेंगे। मैं केंद्रीय विद्यालय ने 2 अनमोल रतन मतलब बड़े शानदार शिक्षक को सिलेक्ट करके लाया। यही तो है इंटरव्यू और रिटर्न का एक बढ़िया। तो ये मतलब सारा इंटरव्यू मतलब कितना देर चला लगभग आपका मैम? सर 25 to 30 मिनट्स। अच्छा, 25 to 30 मिनट्स। कहा जाता है इंटरव्यू जितना लंबा हो पॉजिटिवली, ज्यादातर केस में बिल्कुल बिल्कुल अगर वो पोटेंशियल देख लेते हैं कि इस कैंडिडेट में पोटेंशियल है तो उससे काफी लेयर्स में क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं। जैसे मुझसे ये भी पूछा था कि पढ़ाने के अलावा आप और क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो जैसे मुझे पता था कि CCA एक्टिविटी होती है केंद्रीय विद्यालय करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें हर सैटरडे को CCA के 2 पीरियड होते हैं। उसमें आपका डांस रहता है, सॉन्ग, पोएम रेसिटेशन और बहुत सारे। तो मैंने उनको वो बताया कि क्योंकि मैं स्कूल में भी ऐसा करती रही हूँ एज अ स्टूडेंट, तो मैं चाहूंगी कि एज ए टीचर भी मैं इसमें इन्वॉल्व। यदि आप KV में हैं तब तो आपको सारी बातें पता होंगी। एंड सर वन मोर थिंग दैट शी वाज अ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, दैट्स व्हाई शी इज स्पीकिंग लाइक अ लीडर।
तो मतलब हेड गर्ल रख चुकी हैं। घबराना मत बच्चों, आप ही कम नहीं किसी से, पता नहीं हेड गर्ल रह चुकी है, आपको तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो नहीं, कोई नहीं, तो सर मतलब संगठन बहुत सारी चीजें सिखाता है। विनम्रता भी कि समझौता कैसे करना है, चीज़ों को जब लगे अड़ गया तो हाँ, ये बड़ी बात है। केंद्रीय विद्यालय में टीचर केवल टीचर नहीं, स्टूडेंट भी होता है। जी सर, उसके बावजूद भी आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा हर दिन आपके लिए एक नई सिचुएशन लेके आता है। सही तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको, क्योंकि कुछ बच्चे चलिए नॉर्मल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत नोटोरियस होते हैं या हाइपर एक्टिव जिन्हें कहा जाता है। तो आपको पेशेंस भी रखना है कि कैसे उन्हें भी हैंडल करना है। तो केंद्रीय विद्यालय सब सिखा देता है। और दूसरा सर, एक जो आज के टाइम की जो ज़रूरतें हैं, किस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय से हर एस्पेक्ट पे काम करता है। हम लोग इंडक्शन कोर्सेज करते हैं, इन सर्विसेज कोर्सेज करते हैं, और पता नहीं कितनी सर ट्रेनिंग्स हमारी आज पूरे एक ईयर में जो आपका रहता है उसमें रहती हैं, है ना। तो आप हमेशा अप टू डेट रहते हैं कि कितना चीज़ें आप लगातार सीख रहे हैं। तो सर आप तो लर्नर हमेशा हैं ही, है ना। अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए तो हैं ही, लेकिन खुद के बेटरमेंट के लिए भी बहुत है ना सर। अब हम सीधे आते हैं मार्क्स पे, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो। सर आप बता दीजिए कैसे। हाँ, आप बता रहे थे रिटर्न में मेरा शानदार नंबर था, ये पहले से बना के रखना है कि रिटर्न में मैं तुमसे बेहतर था। नहीं, मैं रिटर्न में सर बेटर नहीं था। मैं पीजीटी मैथ्स में रिटर्न में अच्छा था। अच्छा। इन पीआरटी सर मेरे काफी कम नंबर थे। कम का इन द सेंस मैं जो कट ऑफ 94 कट ऑफ गया था पीआरटी का। अच्छा। और मेरे 99 नंबर थे। तो अगर देखा जाए तो मैं एकदम बाउंड्री पर ही आप मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी सर लेकर आए थे। जब सुन रहे होंगे 105 110, जब सर जिस दिन लिस्ट आया एंड मैं भी उस लिस्ट में था, तो फिर मैं खुद में नहीं सोच पा रहा था कि मैं कैसे करके आ गया, क्योंकि कैंडिडेट थे, कोई कह रहा था 108 नंबर है, कोई कह रहा था 110 नंबर है। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं हूँ उनके बीच में। लेकिन वहां पर सर ये जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो ये था कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ है। ठीक है, हालांकि सर एक अच्छा स्कोर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 46 नंबर मुझे मिला था मेरे इंटरव्यू में। 46 कम नहीं है। हाँ, वो अच्छा नंबर है, इस वजह से सर मैं अंदर आ सका। और इवन 3 बार डेमो लिया, 3 टॉपिक पढ़वा के 46 ही दिया। अच्छा, कोई अंदर ही नहीं आया सर। सबसे बड़ी चीज हम लोग के साथ में ये हुई, जो मेरी आपसे मुलाकात हुई, ठीक है, कि हम लोग को हमने फर्स्ट सर उस समय जोन भी सेलेक्ट करवाए जाते थे, और हम लोग अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने जोन्स को रखते थे, अपने वेरिएशन के अकॉर्डिंग। तो हमने सेंट्रल जोन लिया था। सर मैं तो अपने आप को लकी कहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मुझे यूपी में ही पोस्टिंग मिली, झांसी में। अच्छा। ठीक है, तो बाकी हमारे साथ के बहुत सारे कैंडिडेट थे, कुछ कश्मीर थे, कुछ असम में थे। ठीक है सर, उनकी लाइफ में उनको बहुत सारे एडवेंचर्स वहाँ पे देखने को मिले होंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ भी अच्छा था कि हमें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा। अब बड़ी खुशी होती कि दोनों का स्कूल कितना दूर है? अभी तो बहुत पास में है। ग्वालियर में है। कितना डिस्टेंस है इस दोनों स्कूल में? सर 10 किलोमीटर। और दूसरी बात है कि मैम के स्कूल के करीब इन्होंने अपना फ्लैट ले रखा है। कह रहे कि इधर रहो। तो मतलब ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है। बड़ी खुशी होती है कि दोनों केंद्रीय विद्यालय अपना। तो ये है आपका स्कोर, यदि आप बताना चाहें तो। सर मेरा स्कोर 56 प्राइमरी में 56 आउट ऑफ 60 था। 56, क्या बात है, ये बहुत अच्छा स्कोर होता है सर। बहुत 56 60 में से तो बहुत शानदार स्कोर हुआ जी। अच्छा, तो सीख लो, मतलब जितनी भी बातें बताया गया है उन पे नोटिस करना है, उसको देखना है शानदार तरीके से इंटरव्यू। अब तो अच्छा, अब हमें लगता है कि अब हमारा इंटरव्यू हो तो हम और बेहतर कर पाएँ। बिल्कुल सर, ये बात है। तो इसलिए तो हम बता रहे हैं आपको कि आप बेहतर करें, उन अनुभव का फायदा आप लें। उसके बाद सर आपको एक और भी फायदा मिलता है। अब ये सब चीजें देखने के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करने के बाद, केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको एक काम और देता है कि जब वॉक इन इंटरव्यूज का जो सर टाइम चलता है, उस समय आप इंटरव्यू लेने वाले भी होते हैं, तो आपके पास भी एक अच्छा अनुभव होता है सर कि किन कैंडिडेट्स के साथ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप और कैसे बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। जैसे आपने इंटरव्यू दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके अंदर भी एनालिसिस करने की पावर होती है कि हमको एक अच्छा कैंडिडेट कैसे चाहिए। जी सर, तो केंद्रीय विद्यालय कवर्धा में जब मैं थी तो आई वाज इन द पैनल इंटरव्यू जब मैं लेती थी वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे सीनियर मोस्ट थी। क्या बात, आफ्टर वाइस प्रिंसिपल सर मैं वहाँ पे सीनियर थी, तो मैं इंटरव्यू लेती थी, तो मुझे रियलाइज होता था कि बच्चा कहाँ गड़बड़ कर रहा है, कहाँ वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। उससे जो इंटरव्यूअर है उसको ये मैसेज मिल जाता है कि ये घबरा रहा है, ये शायद बच्चे को कैसे हैंडल कर रहा है। तो
अगर ये कुल मिलाकर ये रहा इंटरव्यू प्राइमरी टीचर के बारे में। हमने सारी बात एक एक दोनों ने बहुत ही बारीकी से बताया और मुझे लगता है कि बहुत सारी नई नई बातें आपको पता चला होगा और आप अपने इंटरव्यू के लिए इस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो। अब हम सर से पीजीटी मैथमेटिक्स और मैम से टीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे कि इस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था वीडियो के अगले पार्ट।